बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी तरफ से ढेर सारा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बड़ियों के सालन की रेसिपी, जो कि मैंने बनाई थी मूंग के छिलके वाली दाल की बड़िया। इसकी रेसिपी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बड़िया बनाने की और उसको फ्राई करने की। तो अब मैं उसको सालन बना के दिखा रही हूँ आपको। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इधर लिए है मैंने एक पतीली, और पतीली में मैं ऐड कर लूँगी ऑयल, जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी 2 कप ऑयल ऐड कर देने के बाद इसमें मैंने ऐड कर लेनी है प्याज। मैंने ली थी प्याज जो कि 2 बड़े साइज़ की थी। इसको मैंने कटिंग कर लिया था। कटिंग करने के बाद ऐड कर लिया है ऑयल में। अब मैं इसको फ्राई होने दूँगी जब तक इसमें लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए, उस वक्त तक मैं इसको फ्राई करती रहूँगी। और जब कलर आएगा तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगी, और इसी तरह से मैं इसको फ्राई होने दूँगी। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने थोड़ी स्पीड तेज़ की है, और स्पीड तेज़ करके मैं आपको दिखाऊंगी फ्राई करते हुए। जैसे ये फ्राई हो जाएगी तो फ्राई होने के बाद भी आप देखेगा कि आगे मैं क्या करूँगी। और यहाँ पे इसमें हल्का हल्का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है, और थोड़ा सा हल्का कलर चेंज होएगा। गोल्डन ब्राउन कलर जब इसका हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम इसको निकालने के और अब इसका कितने अच्छे से कलर चेंज होना शुरू हो चुका है, और हल्का हल्का से बल्कि पहले लाइट ब्राउन कलर आया था, गोल्डन ब्राउन। अब इसका कलर डार्क होना शुरू हो गया। बहुत डार्क कलर हमने इसका नहीं करना, लाइट गोल्डन कलर करना है। और यहाँ पे लाइट गोल्डन कलर इसका हो चुका है, और अच्छे से ये फ्राई भी हो चुकी है। अब मैं इसको इस ऑयल से सारी की सारी प्याज को निकाल लूँगी। निकाल के बाद ठंडा करूँगी। ठंडा करने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ऑयल से प्याज को मैंने अलग कर लिया था, जैसे इसमें लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आया था उसके बाद। और यहाँ पे मैं लिए थे टमाटर, जो के लिए हैं मैंने दरमियाने साइज़ के 4 टमाटर लिए हैं, और 4 ही हरी मिर्चें ली हैं। और इसको भी मैं ब्लेंड कर लूँगी। जैसे ब्लेंड करूँगी फिर आपको बताऊँगी। यहाँ पे उसी ऑयल में मैंने ऐड कर लिया है मेथी दाना ½ टी स्पून। फ्लेम इसका ऑन है, और अभी फ्लेम मैंने इसका लो रखा है। लो ही फ्लेम पे मैं इसका हल्का सा कलर आने दूँगी। हल्का सा जैसे इसका कलर चेंज होएगा और उसमें फिर ऐसी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो इसमें मैं ऐड कर लूँगी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक, जो कि मैंने किया होगा ग्रेट किया हुआ लहसुन अदरक मैं इसमें ऐड कर लूँगी। लहसुन अदरक 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड कर लिया। ऐड कर देने के बाद इसको मैं हल्का हल्का सोटे करूँगी। जैसे ही हल्का हल्का सोटे हो जाएगा तो सोटे होने के बाद इसका हल्का हल्का कलर भी चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे सोटे हो चुका है, कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी पेस्ट, जो कि मैंने ब्लेंड करने के बाद प्याज को अच्छे से पेस्ट बना लिया था, और इसमें ऐड कर चुकी हूँ। ऐड कर देने के बाद इसको मैं हल्का हल्का इसमें भूनूंगी। जैसे इसमें हल्का सा ये भून जाएगा और इसमें अच्छी सी खुशबू आएगी, तो फिर मैं इसमें ऐड कर लूँगी मसाले। और कितने अच्छे से मैंने इसको इसमें भून लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, ये बहुत जल भी सकती है, तो लो फ्लेम पर मैंने इसको भूना था। और अब मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ हल्दी मैंने इसमें ऐड की है ½ टी स्पून। पिसा हुआ धनिया 1½ टेबल स्पून। पिसी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून। नमक 2 टीस्पून। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। और इनको अच्छे से मैं हल्का हल्का मिक्स कर लूँगी। और जैसे ही मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो मैं इसमें ऐड करूँगी वो पेस्ट, जो कि मैंने आपको दिखाया था टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ, और ऐड कर चुकी हूँ। ऐड कर देने के बाद अब इसको भी मैं इसमें अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद फिर मैं आगे क्या करूँगी, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊँगी। और यहाँ पर मैं इसको अच्छे से करने लगी हूँ मिक्स। और इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको रख दूँगी कैप से कवर करके 2 मिनट के लिए। और जब 2 मिनट हो जाएगी तो 2 मिनट के बाद कैप हटा के मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना अच्छे से मसाला भूनने के लिए तैयार हो जाएगा। सारा का सारा जो टमाटर का पेस्ट जो मैंने बनाई उसमें पानी सूख के सब खुश्क हो जाएगा, और ये भूनने के लिए तैयार हो जाएगा मसाला। और यहाँ पे हो चुके हैं 2 मिनट। 2 मिनट के बाद सारा मैं इसका दिखा रही हूँ आपको मसाला। ये देख सकते हैं आप, कैप मैंने इसका हटा रही हूँ। कितने अच्छे से मसाला भूनने के लिए तैयार हो चुका है। फ्लेम मैंने इसका लो कर दिया था, लो फ्लेम करा है मैंने, मीडियम लो फ्लेम किया है, और इसको अच्छे से मैं भून लूँगी। बहुत अच्छी तरीके से मैं इसको 1 मिनट के लिए भून लूँगी। और जब 1 मिनट हो जाएगा तो 1 मिनट के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैं इसमें क्या ऐड करूँगी। और इसको मैंने 1 मिनट के लिए बहुत अच्छे से भून लिया था। मैंने इसका फ्लेम कर लिया था लो, और लो ही फ्लेम में मैं इसमें ऐड कर लूँगी दही, जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी 5 टेबल स्पून। दही ऐड कर देने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको कर लूँगी दोबारा से कैप से कवर करके दोबारा से मैं इसको इसलिए रखूँगी ताकि जो दही का पानी है वो इस मसाले के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाए, और सारा का सारा पानी जो अपना इसमें ख़त्म हो जाए, और अच्छे से मसाला दोबारा से भूनने के लिए तैयार हो जाए। जितनी अच्छी तरह मैं इसको भूनूँगी इतना ज़बरदस्त मज़ेदार से सालन बन के तैयार होगा। उससे हो चुके 1 मिनट, और 1 मिनट के बाद अब मैं इसका कैप हटाने लगी दोबारा से।
यहाँ पे मैं कैप हटा चुकी हूँ और कितना ज़बरदस्त सा कितना मज़ेदार सा मसाला बन के तैयार हो चुका है। अब आपको मैं हल्का सा भून के दिखाऊंगी। ये देख सकते हैं, मैं आपको चला के दिखा रही हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा मसाला हमारा बन के तैयार हो चुका है बड़ियों के सालन का। इसे मैंने 1 मिनट के लिए मज़ीद भूनना है। जब 1 मिनट हो जाएगा तो फ्लेम में इसका आपको बताती हूँ कि मैंने रखा था मीडियम लो फ्लेम पे मैंने इसको बहुत अच्छे से भून लिया है। और यहाँ पे इसको हो चुके भूनते हुए 1 मिनट। 1 मिनट के बाद अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी पानी में इसमें ऐड कर लूँगी 3 गिलास पानी में इसमें ऐड करूँगी। और ऐड कर देने के बाद इसका फ्लेम में थोड़ा हाई कर लूँगी और हाई फ्लेम पे मैं इसको कैप से कवर करके रख दूँगी। और जब इसमें अच्छे से बॉयल आ जाएगा, ये मसाला सारा का सारा हमारा जो हमने बनाई है ग्रेवी शरबे की, ये अच्छे से बॉयल होके अच्छे से पक जाएगा। तो फिर इसके बाद मैं इसमें क्या ऐड करूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी 2 मिनट के बाद। यहाँ पे हो चुके हैं 2 मिनट के बाद मैंने कैप हटा लिया। कितने अच्छे से इसमें बॉयल आना शुरू हो चुका है। ये मसाला अच्छे से पक के तैयार हो चुका है। जो शरबा मैंने इसमें किया है बहुत अच्छे से पका है। पकने के बाद अब मैं इसका फ्लेम करूँगी थोड़ा सा मीडियम लो। और इसमें मैं ऐड करूँगी बढ़िया, जो कि मैं आपको पहले से ही इसकी रेसिपी बना के दिखा चुकी हूँ। इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, वहाँ से देख लेगा। अब मैं इसमें सारी बढ़िया ऐड कर लूँगी इस शोरबे के अंदर। और अब मैं इसमें ऐड करने लगी और ऐड कर देने के बाद मैं इसको हल्का चलाऊँगी ताकि सारी ये अच्छे से शोरबे में डिप हो जाए। अभी आपको देखने में थोड़ा शोरबा ज़्यादा लग रहा है। जैसे ही मैं इसमें बढ़िया ऐड करूँगी तो उसको मैं कैप से कवर करके रखूँगी 4 मिनट के लिए। तो ये सारी बढ़िया जो आपको नज़र आ रही है कि थोड़ा बहुत शोरबा अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेगी। तो सारा का सारा जो शोरबा जो है थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2.5 गिलास। और बहुत मज़ेदार से ये हमारा सना बन के तैयार हो चुका होगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला, जो कि मैं इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर लूँगी 1 टीस्पून। फ्लेम में दोबारा से उठा रही, मैंने मीडियम लो फ्लेम कर लिया है। और इसके ऊपर से इस तरह से स्प्रिंकल कर लूँगी मैं सारा का सारा गरम मसाला, जो कि अभी आपको मैंने दिखाया है। स्प्रिंकल करने के बाद मैं इसको कैप से कवर करके रख दूँगी अच्छे से मिक्स करने के बाद 4 मिनट के लिए। और 4 मिनट के बाद फिर मैं आपको बाद में कैप हटा के दिखाऊँगी। यहाँ पे ये बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया और अब मैं इसे कवर करने लगी कैप से। कैप से मैंने कवर कर दिया और जैसे इसे 4 मिनट हो जाएगी तो 4 मिनट के बाद मैं आपको इसका कैप हटा के दिखाऊँगी। और इसको यहाँ पे हो चुके हैं 4 मिनट और अब मैं इसका हटा के दिखाऊंगी आपको कैप। और यहाँ पे मैं इसका हटाने लगी हूँ कैप, ये देख सकते हैं आप। मैं इसका कैप हटा के आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिएगा मैंने कैप हटा लिया। फ्लेम मैंने इसका मीडियम लो कर लिया था और मीडियम लो फ्लेम पे कितने अच्छे से पक के सालन हमारा तैयार हो चुका था। ज़बरदस्त सा कितना मज़ेदार सा कितना प्यारा कलर इसमें आया, कितना अच्छे से सालन बन के तैयार हो चुका है। और ये देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारी जो ग्रेवी शरबे की है कितनी अच्छे से तैयार हो चुकी है। और हमारी ये बढ़िया ये हर चीज़ से सॉफ्ट सी हो चुकी है। इतनी सॉफ्ट भी नहीं हुई कि एकदम से ये टूटने लगे। इसको मैंने ना बहुत ज़्यादा हार्ड रखना ना ही बहुत सॉफ्ट रखना है। ये देखिएगा मैंने आपको इतना फ्लेम कहा था, उतने फ्लेम पे मैंने इसको 4 मिनट के लिए कवर करके रखा था। 4 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कितना प्यारा से सालन मज़ेदार से ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो चुका है। उधर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखा रही हूँ डिश आउट करने के बाद। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरे बनाए गए हुए बढ़िया के साथ सालन की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेगा। प्लीज़ बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस करेगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फिर मेरे प्यारे व्यूवर्स, अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। आप मुझे मैं आपको तो अपनी प्यारी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।